सोचिए, एक साधारण सा इंटरनेट जोक जो रातों रात एक डिजिटल क्रांति बन गया और फिर अचानक से गायब हो गया। मीम्स और रील्स से शुरू हुआ ये मजाक आखिर इंटरनेट से मिटने क्यों लगा? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक छोटे से सटायर ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या। फिर बात करेंगे इसकी वायरलिटी की, उस कथित क्रैकडाउन की जिसमें कई सवाल खड़े किए, और आखिर में समझेंगे इंटरनेट कल्चर की असलियत और मीम पॉलिटिक्स का भविष्य। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में खत्म हो चुकी है? क्या इस मूवमेंट को किसी डिजिटल दबाव के चलते जानबूझकर दबा दिया गया, या फिर इंटरनेट के हर दूसरे ट्रेंड की तरह इसकी उम्र भी बस चंद दिनों की ही थी? चलिए समझते हैं। भाग 1, कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? एक मीम मूवमेंट। देखिए, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं थी। ये पूरी तरह से इंटरनेट पर पैदा हुआ एक मीम मूवमेंट था। और इसका मस्कट कौन था? एक कॉकरोच। अब कॉकरोच ही क्यों? क्योंकि इसे अल्टीमेट सर्वाइवल का प्रतीक माना जाता है, जो सबसे मुश्किल हालातों में भी जिंदा रह सकता है। डार्क ह्यूमर के जरिए ये मैसेज दिया गया कि कैसे आम इंसान भी सिस्टम की कमियों और रोजमर्रा के भारी संघर्षों के बावजूद बस किसी तरह सरवाइव कर रहा है। इनका पहला मैनिफेस्टो कोट सुनिए, जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। पेपर लीक हो जाए फिर भी सरवाइव करेंगे। ये बस एक मीम नहीं था, ये उन हजारों युवाओं की आवाज थी जो पेपर लीक जैसी घटनाओं के बाद अपना फ्रस्ट्रेशन इस डार्क कॉमेडी के जरिए निकाल रहे थे। सालों की मेहनत जब एक पल में जीरो हो जाए तो उस बेबसी को एक्सप्रेस करने का इससे तीखा तरीका क्या ही हो सकता था। और बात सिर्फ स्टूडेंट्स तक नहीं रुकी। दूसरा कोड देखिए, महंगाई बढ़ जाए फिर भी जिंदा रहेंगे। ये शब्द दिखाते हैं कि कैसे बढ़ती महंगाई जैसे सीरियस मुद्दों को एक हल्के फुल्के व्यंग में बदल दिया गया। जब डेली खर्चे मैनेज करना एक जंग बन जाए तो ये डार्क ह्यूमर आम लोगों के लिए अपना गुस्सा निकालने का एक बहुत बड़ा आउटलेट बन गया। लिटरली समाज का एक बड़ा हिस्सा इससे रिलेट कर पा रहा था। भाग 2, वायरल होने का विज्ञान, आग की तरह फैलना। अब सवाल ये है कि एक लोकलाइज्ड डार्क ह्यूमर पूरे इंटरनेट का इतना बड़ा ट्रेंड कैसे बन गया? इसे जेन ज़ी ने हाथों हाथ लिया और इसके पीछे 3 मेन डिजिटल इंजन्स ने काम किया: इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और डेडिकेटेड मीम पेजेस। इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम ने इन छोटे व्यंग्यात्मक वीडियोस को इस तरह पुश किया कि एक परफेक्ट डिजिटल स्टॉर्म क्रिएट हो गया। ये शॉर्ट वीडियोस इतने शेयरेबल थे कि ये फोन दर फोन बिल्कुल वाइल्ड फायर की तरह फैलने लगे। और इस पूरे मूवमेंट का जो असली एसेंस था वो इस एक लाइन में छिपा था: हमारा